नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके समाज के बीच में काम करने वाली उन महिलाओं की बात उठाना चाहता हूं, जिन्हें पिछले एक महीने से ये बताया जा रहा है कि उनका मानदेय भारत सरकार और यूपी सरकार बढ़ाने जा रही है, न्यूनतम वेतनमान लागू होगा। इस बात को लेकर के सभी उन महिला कर्मचारियों में काफ़ी खुशी थी, लेकिन जो जो समय बीतता जा रहा है, महिलाओं में वो खुशियां दुख में बदल रही हैं। मैं बात कर रहा हूं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिकाओं की। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका ये ग्राम सभा की, समाज की सबसे निचले पायदान पर काम करने वाली वो समर्पित महिलाएं हैं जो मात्र 3,000, 4,000 और 6,000 रुपए में पूरा दिन काम करती हैं। मनरेगा से भी उनकी मजदूरी कम है और शासन प्रशासन के सभी अहम कार्यों के लिए वो दिन भर अपने क्षेत्र में भ्रमण करती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। अपने सेंटर में गर्भवती महिलाओं की, धात्रियों की, छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करती हैं और उन्हें मिलता कितना है? केवल 6,000। वो भी मुख्य आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को 6,000 मिलता है। जो मिनी आंगनबाड़ी है 1,000-2,000 रुपए उनको कम मिलता है। सहायिकाओं को 3,000 या 4,000 मिलता है। आज के दौर में 6,000 रुपए में कौन सा व्यक्ति, महिला अपना परिवार चला सकती है? फिर भी उफ नहीं कर रही हैं। 28 अप्रैल को आशा थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस में आएंगे और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का, सेविकाओं का वेतन मानदेय बढ़ाने की घोषणा करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री भी अभी नोएडा में जो मजदूर संवर्ग ने हड़ताल किया था, उसमें भी कहा था कि न्यूनतम मजदूरी लागू होगी। अगर न्यूनतम मजदूरी की बात करते हैं तो न्यूनतम मजदूरी कम से कम 15-16 हजार के आसपास जो भारत सरकार गाइडलाइन बताती है। तो क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का 15-16 हजार वेतन होगा? और ये कब होगा? पिछले एक महीने से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, आंगनबाड़ी के बहुत से जो स्पोकमैन है वो बता रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में ये घोषणा किया था कि शिक्षा मित्र का, आंगनबाड़ी का और भी अन्य जो समाज के छोटे छोटे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनका वेतनमान बढ़ाने का काम किया था। शिक्षा मित्रों को तो 18,000 मिलना शुरू हो गया है, लेकिन आंगनबाड़ी का वेतन ये कब बढ़ेगा? चाहे गांव में टीकाकरण हो, चाहे गांव में जनसंख्या का गणना हो, चाहे वोटर लिस्ट बनानी हो, चाहे SIR करना हो, चाहे कोई रैली जुलूस निकालना हो, 3 से 6 साल के बच्चों का दाखिला करना हो, उन्हें शिक्षित करना हो, उन्हें हर प्रकार से तंदुरुस्त बनाना हो, गांव की गर्भवती महिलाओं की देखरेख करना हो, अगर उनका बच्चा कमजोर है तो उसे अस्पताल में भर्ती कराना है, सही तमाम इतना काम। इसके बाद तमाम ऑनलाइन काम, ऑनलाइन जो महिलाएं आंगनबाड़ी की करती हैं उन्हें ऑनलाइन का पैसा भी नहीं मिलता है। वो 300 रुपए, 400 रुपए का अपना नेट चार्ज कराती हैं, लेकिन उसी विभाग के अधिकारी की मौज ही मौज है। महिला विकास विभाग का ये मंत्रालय है, ये कार्य है, लेकिन इसमें पुरुष भी बहुत हैं। अधिकतर CDPO, DPO ज्यादातर पुरुष हैं। ऐसा क्यों, ये भी नहीं समझ में आता है। जब ये कार्य महिलाओं का है, जब ये कार्य महिला शक्तियों का है, तो उसमें पुरुष विभाग कैसे है? चलिए कोई बात नहीं, अधिकारी पुरुष है, लेकिन जो महिलाएं काम कर रही हैं, क्या वास्तव में उनका शोषण सरकार, उनका शोषण विभाग नहीं कर रहा है? कई महिलाओं का कहना है कि जो सामान आते, इसमें सामान भी बंद हो गया है, केवल पंजीरी आ रही है, वो भी 5-6 प्रकार की अब आना शुरू हुई है। पहले दाल आती थी, तेल आती थी और रिफाइन आता था, उसके पहले दलिया आती थी। सही तमाम चीजें सरकार देती रहती है, लेकिन धीरे धीरे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से काम को बढ़ा दिया गया है। आंगनबाड़ी से काम लेना
अत्यधिक कर दिया गया है, लेकिन उनका मानदेय वही है जो आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल या 5 साल पहले लागू था। क्या इस समाज के इस सबसे निचले वर्ग की महिलाओं का वेतन नहीं बढ़ना चाहिए? एक कमी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के समूहों में भी, जो उनके संगठन हैं, वो सब दिखावे के हैं। संगठन के ज्यादातर अध्यक्ष पुरुष बने हुए हैं, क्योंकि उनकी महिला आंगनबाड़ी में है, इसलिए पुरुष लोग बने हुए हैं, तो वो कुछ ना बोल सकते हैं ना कहीं लिखा पढ़ी कर सकते हैं। आंगनबाड़ी का संगठन कहने को तो पता चल रहा है 2-2, 3-3 संगठन प्रदेश में रन कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी मुख्यमंत्री से मिले और इस बात को रखी कि मुख्यमंत्री जी, हमारी बहनें जो काम करती हैं 6,000 रुपए की, 6,000 में क्या होता है? 200 रुपए पर डे नहीं होता है। 200 रुपए पर डे अगर में कौन सा मजदूर मिलता? मजदूरी भी करने वाला, गांव में मजदूरी, जिनको मजदूरी करते हैं, उनको भी 400 रुपए मिलता है। उस हिसाब से 12,000 हो गया। ये सरकारी कर्मचारी भी कही जाती हैं, फिर भी सरकारी ये चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। बंदिश पूरी सरकारी कार्य की है। वेतन आप जान लीजिए कि मनरेगा से भी कम है। सरकार को चाहिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का सम्मान सहित वेतन, उनकी सहायिकाओं का वेतन बढ़ाना चाहिए और उनके भवन को बनाना चाहिए बढ़िया। कई भवन बने जिसमें पंखा नहीं है, बिजली नहीं है, टूटी वहां तो हैंडपंप पड़े हुए हैं। कई जगह पे ऐसे हैं जहां महिलाओं को बैठने के लिए नहीं, दूसरे के घरों के सामने वो बैठती हैं। बहुत सी आंगनबाड़ी जाके स्कूलों में उनको, उनका स्कूल में प्राइमरी स्कूल में सेंटर बनाया गया है। वहां वो मास्टर, वहां अध्यापकों के एक तरीके से सेवा में व्यस्त हो जाते हैं, उनके कहने पर काम करते हैं। आंगनबाड़ी का वेतन सबसे पहले बढ़ना चाहिए और इसके लिए आंगनबाड़ी संगठनों का मैं आह्वान करना चाहता हूं कि अगर वो मेरी बात सुने और वास्तव में वो संगठन चला रहे हैं तो एक बार मुख्यमंत्री से मिलें। कुछ लोग ये कह रहे हैं जब यूपी का चुनाव आएगा तो उससे पहले आंगनबाड़ी का वेतन बढ़ेगा। ये कोई बात नहीं हुई। जब मुख्यमंत्री जी ने न्यूनतम वेतन लागू कर दिया है तो आखिर आंगनबाड़ियों का न्यूनतम वेतन क्यों नहीं लागू हुआ? 1 अप्रैल को शिक्षा मित्रों का 18,000 रुपए मिल गया, उनका 10,000 वेतन था, 18,000 हो गया। और भी कई लोगों का वेतन बढ़ा है। नोएडा में भी जो मजदूर काम करते हैं, उनकी कई कैटेगरी में बांट करके उनका मानदेय, उनका वेतन बढ़ाया गया है। आंगनबाड़ी के वेतन क्यों नहीं बढ़ रहा है? इस विषय में मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, मुख्य सचिव जी से और ग्राम विकास विभाग, पुष्टाहार, महिला विकास के जितने मंत्री, मैं सबसे आह्वान करना चाहता हूं, सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि समाज के सबसे निचले पायदान पर ईमानदारी, निष्ठा से काम करने वाली इन आंगनबाड़ी बहनों का वेतन बढ़ाया जाए और ससम्मान उन्हें पूर्णतः सरकारी दर्जा दिया जाए। कहने को वो सरकारी हैं, वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, लेकिन उनका मानदेय, उनका वेतन इतना कम है कि जितना गांव की नौकरी में सबसे कमजोर आंगनबाड़ी ही मानी जाती हैं। सारा काम इन्हीं से लिया जाता है। कोई भी टीकाकरण हो, कोई भी शिक्षा का मामला हो, कोई भी स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम हो, सब आंगनबाड़ी के जिम्मे होता है। गांव में सफाई कर्मी भी हैं। सफाई कर्मी राज्य कर्मचारी का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं और उनका वेतन 50,000 के आसपास है। ज्यादातर गांव में सफाई कर्मी जो मूलतः लगे हो, कभी सफाई करते नहीं देखे जाएंगे। मैं खुद अपने सफाई कर्मी को नहीं जानता हूं, मैं भी गांव से आता हूं, मैं जागरूक हूं। तो उनका वेतन इतना है और जो वास्तव में दिखाई पड़ते हैं, जो वास्तव में काम करती हैं महिलाएं, जो अपने पूरे परिवार को सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे 4 बजे तक छोड़ करके अपनी पूरी जिम्मेदारी निष्ठा के साथ निभाती हैं, उनका आखिर मानदेय कब बढ़ाएगी सरकार? मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री से यह मांग करता हूं कि ऐसी महिलाओं का, ऐसे समाज के जो निष्ठापूर्वक काम करने वाली महिलाएं हैं, बहनें हैं, इनका तत्काल वेतन बढ़ाया जाए और सम्मानजनक सहित कम से कम 14 से 16,000 रुपए इनका वेतन किया जाए। और मैं आंगनबाड़ी संगठनों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि वो लिखा पढ़ी करें, शासन सरकार से कुछ पत्राचार करें। आखिर मान लीजिए भूल गए हो तो उसका उनको याद आ जाए। ये बहुत ही अच्छा कार्य होगा और मैं यूपी सरकार से इसकी पुरजोर मांग करता हूं। नमस्कार।